मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की टाइटल देख के आप ये ना समझ जाए कि आज मैं टेंस की क्लास लेने वाला हूं। आज भी हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास ही यहाँ पर अटेंड करने वाले हैं। स्पोकन इंग्लिश की ही क्लास आज लेने वाला हूं। यहाँ पे आपको लेकिन एक पैटर्न में, यानी कि आज आपको केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जितने भी सेंटेंसेस है, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव, वो सब बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से इसे बोलना है। इंट्रोगेटिव को इरोगेटिव भी कहते हैं, तो किस प्रकार से आपको बोलना है ये मैं सिखाने वाला हूँ। पूरे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आया हूँ ताकि आप जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बोलने की कोशिश करें, फिर बोले, तो आपको पता रहे कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि कौन से वर्ब में हमें किस फॉर्म का ध्यान रखना है, कहाँ पे हैव हैज लगाना है, इसका बस ध्यान रखना है। फिर आप कभी गलत इंग्लिश नहीं बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट तक के बने रहेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के आपको सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। इसका पहचान क्या है? यदि कोई भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ ऐसे आता है ना, एंडिंग में यदि आता है मैं खा चुका हूँ, दौड़ चुका हूँ, भाग चुका हूँ, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा ये कहेंगे। लेकिन एक और पहचान होते हैं सेंटेंस के अंत में, जैसे हम बोलते हैं ना, दिया है, लिया है, गया है, या खाया हूँ, है ना, या हूँ। इसी प्रकार से या खाई हूँ, इस प्रकार से या, ये, है ना, है, लास्ट में ऐसे दिख रहा है आपको, या, ये, या फिर ये, या फिर ई, इस प्रकार से लास्ट में है, हो, हूँ, इस प्रकार से दिख रहा है। तो ये भी इसका पहचान है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आपको ध्यान रखना, चुका, चुके और या, खाया है, पिया है, रोई है, ये सभी चीज़ उसमें आएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, फिर सीधा स्टार्ट करेंगे क्लास आज की। पसंद आने प्लीज़ लाइक करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम घूमने के लिए दिल्ली जा चुका है, तो आप सीधा समझ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल लगाना है। और रूल बहुत सिंपल है, नीचे और दिया हुआ है, लेकिन रूल क्या है इसका? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है, जो घूमने गया, जो खाने गया, जो भी वो काम को कर रहा है। उसके बाद हमें हैज़, है ना, या तो हमें हैज़ या फिर हमें हैव का यूज़ करना होता है। तो हैज़ किसके साथ लगता है? ही, सी, इट, नेम के साथ हैज़ लगेगा। हैव किसके साथ लगता है? आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, या प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हैव का यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये गो क्यों नहीं लिखा है, गॉन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमें क्या करना है? थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे गो, वेंट और गॉन, ये थर्ड फॉर्म है ना, तो हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। इतना चीज़ आपको ध्यान देना है बोलते समय, इन चीज़ों का बस ध्यान देंगे, बहुत ही आसान होने वाली क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया, राम घूमने के लिए दिल्ली जा चुका है, या राम दिल्ली, है ना, राम घूमने के लिए दिल्ली गया है, ऐसे भी बोल सकते हैं, गया है या चुका है, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों में यही आएगा। राम हैज़ गॉन टू दिल्ली टू विजिट। श्याम आम खा चुका है, या श्याम ने आम खा लिया है, दोनों एक ही मतलब है, तो क्या हो जाएगा? श्याम हैज़ ईटन मैंगो। तो आपने यहाँ पे देखा श्याम के साथ हैज़ लगा हुआ है। क्यों हैज़ लगा हुआ है? क्योंकि नेम के साथ हैज़ लगता है। और ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। सभी का मैं ऐसे डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, एक दो सेंटेंस का डिटेल में शुरुआत में बता रहा हूँ, बाकी आप समझते जाएंगे कि क्यों यहाँ पे ये वाला फॉर्म लगा है, थर्ड फॉर्म समझ जाएंगे। श्याम हैज़ ईटन मैंगो, श्याम आम खा चुका है। चलिए अब पढ़ते आते हैं। तुम पटना पढ़ने के लिए जा चुके हो, या तुम पटना पढ़ने के लिए गए हो, तो आप क्या बोलोगे? यू हैव गॉन टू पटना टू स्टडी। आगे बढ़ते हैं। वह हम लोगों के साथ दौड़ चुका है, तो ये क्या होगा? ही हैज रन विथ अस, ही हैज रन विथ अस। श्याम सुबह में गाना सुन चुका है, या श्याम सुबह गाना सुन लिया है, ऐसे बोल सकते हैं। श्याम हैज हर्ड द सॉन्ग इन द मॉर्निंग। हर्ड, ये हियर का थर्ड फॉर्म है, हर्ड। अब ये है, जैसे एक और बताया था ना, या है, ये है, ये है, वही है, या ये वैसे ही है। जैसे देखिए सेम जैसे बताया था ना ऊपर का, उसी को यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। राम घूमने के लिए दिल्ली गया है, वहाँ पे चुका है, चुकी है ना, यहाँ पे गया है, सेम चीज़ मैंने बताया था, यही होगा मीनिंग। देखिए राम हैज़ गॉन टू दिल्ली टू विजिट, श्याम ने आम खाया है या श्याम ने आम खा लिया है, तो श्याम हैज़ ईटन मैंगो। तुम पटना पढ़ने के लिए गए हो, जो अभी बताया था, यू हैव गॉन टू पटना टू स्टडी। तो आपने देख लिया, चुका, चुके या गए, गई में आपको वैसे ही बनाना है। देखिए वह हम लोगों के साथ मतलब दौड़े हैं, है ना, या दौड़ा है, तो ही हैज़ रन विथ अस। श्याम सुबह में गाना सुना है, या सुन चुका है, सुन लिया है। श्याम हैज़ हर्ड द सॉन्ग इन द मॉर्निंग। चलिए अब स्पीड से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर मैंने जैसे बताया था, सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर हैज़ का यूज़ होगा या हैव का यूज़ होगा, फिर वर्ब का यूज़ करना है, उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और अदर वर्ड जो बाकी बचा हुआ वर्ड को हमें बाद में यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
हम देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, जहाँ पे कुछ चीज़ कर चुका है बोलेंगे, कर लिया है, चुका है, ऐसे नहीं बोलेंगे उसने नहीं खा चुका है या नहीं खा लिया, नहीं, नहीं वाला यूज़ नहीं होगा। नहीं सवाल पूछेगा क्या उसने देख लिया है, क्या उसने, नहीं, केवल अफर्मेटिव सकारात्मक। देखिए, हम लोग टीवी देखने जा चुके हैं, वी हैव गॉन टू वॉच टीवी। राम ने उस लड़के को देखा, तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा जूम कर लेता हूं। हाँ, राम हैज सीन दैट बॉय, सी का थर्ड फॉर्म सीन। गीता ने अपना पाठ याद किया है, गीता हैज रिमेंबर्ड हर लेसन, रिमेंबर्ड थर्ड फॉर्म। उन लोगों ने मेरे भाई को तंग किया है, दे हैव वैक्स्ड माई ब्रदर। वैक्स यानी होता है तंग करना, उसमें वैक्स का यूज करते हैं। हम लोगों ने राहुल की मदद किया है, वी हैव हेल्प्ड राहुल, हेल्प्ड थर्ड फॉर्म लगा है। मुकेश अपना काम कर चुका है, मुकेश हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, कंप्लीटेड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने दो चीज का ध्यान दिया होगा, वी के साथ यहाँ पे हैव लगा है और यहाँ पे किसी का नेम के साथ हैज लगा है। तो हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान देना है, कहाँ पे हैव हैज लगता है। आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि हैज है ना, ही सी इट, इसके साथ हैज लगता है, और हैव आपको पता है, या नेम के साथ भी हैज लगता है, और हैव के साथ लगता है आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते आते हैं। राम ने एक सांप देखा, जैसे राम आया हैज लग गया। देखिए सीन सब में थर्ड फॉर्म रहेगा, सीन है स्नेक, राम है, सीन है स्नेक। मैंने इसे कर लिया है, आई हैव डन इट, डू यानी करना होता है, उसी का थर्ड फॉर्म डन है। उसने मेरा पर्स चुराया है, ही हैज स्टोलन माई पर्स, ही हैज स्टोलन माई पर्स। मैंने वहां गाना गाया है, आई हैव संग अ सॉन्ग, संग है ना, सिंग का संग होता है, सिंग सैंग संग। मैंने राधा को देखा है, आई हैव सीन राधा, तो देखिए आई के साथ हैव लगा हुआ है, सी का थर्ड फॉर्म सीन। राम और मदन घर आ चुके हैं, राम एंड मदन हैव कम होम। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे राम और मदन नाम लिखा हुआ है, फिर आप यहाँ पे हैव क्यों लगा रहे हैं? आपने तो कहा था ना कि भाई जैसे ही नेम आएगा उसके साथ आपको हैज लगाना है। तो आपको एक और ध्यान देना है, प्लूरल है ना, जो भी प्लूरल होता है यानी कि बहुवचन। तो यहाँ पे देखिए राम और मदन एक है क्या? नहीं, ये दो लोग हैं। तो जब भी एक से ज़्यादा लोग हैं तो हम वहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। भले यहाँ पे दो नाम लिखा हुआ है तो आपने सोचेंगे कि नाम के साथ तो हैज़ लगता है, नहीं। यदि दो लोग हैं यानी कि एक से ज़्यादा है, 2, 3, 4 जितने भी ज़्यादा हैं तो हम वहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे प्लूरल में, बहुवचन में भी हैव का यूज़ होता है। यही सिंगल नेम होता, राम घर आ चुका है तो बोलते हैं राम हैज़ कम टू होम, या फिर मदन घर आ चुका है तो बोलते हैं मदन हैज़ कम होम, ऐसे बोलते हैं। होम के साथ टू नहीं लगता ना, टू होम ऐसे नहीं बोलेंगे। मदन का भाई स्कूल गया है, द ब्रदर ऑफ मदन हैज गॉन टू स्कूल। द ब्रदर, अब यहाँ भाई के बारे में बात हो रही है, मदन हैज। सीता की बहन अपना काम पूरा कर चुकी है, द सिस्टर ऑफ सीता यानी सीता की बहन हैज फिनिश कर चुकी है हर वर्क, अपना काम। राहुल ने अपना कमरा साफ कर लिया है, राहुल हैज क्लीन यानी राहुल ने साफ कर लिया है, क्या कर लिया है? हिज रूम यानी अपना कमरा। तो हिज के लिए हम अपने के लिए भी यूज करते हैं। फिर देखिए मैंने अपना कमरा सजा दिया है, आई हैव डेकोरेटेड माई रूम। डेकोरेटेड यानी सजाना, थर्ड फॉर्म है तो आई के साथ हैव लगा, आपने देखा। मैंने इन पौधों में पानी डाल दिया है, आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। वाटर्ड, वाटर्ड यानी पानी डालना, प्लांट्स यानी होते पौधों। मैंने अपना कलम मोहन को दिया है, पेन को कलम लिखा हुआ है। आई हैव गिवन माई पेन टू मोहन। गिवन किसका थर्ड फॉर्म है? गिव का। अब आपको समझ आते आ रहा है। राम मेरे घर से गया, राम है तो हैज लगेगा। राम हैज गॉन फ्रॉम माई हाउस, है ना। अब देखिए मैंने अपने शिक्षक से बात कर लिया है, आई हैव टॉक्ड, है ना, टॉक यानी बात करना, टॉक थर्ड फॉर्म है, टू माई टीचर। अपने टीचर से बात कर लिया है, कर ली है, ऐसे। राम ने अपनी माँ की सहायता किया है, राम हैज हेल्प्ड हिज मदर। हेल्प्ड मदद की, है ना। अब देखिए आपको वहां तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। किस में आते हैं हम यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं है, आपको केवल एक चीज़ का ध्यान देना है। क्या करना है देखिए, सब्जेक्ट लिखना है जैसे वहाँ पे था, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लिखना आपको पता है, फिर हमें केवल नॉट को लगा देना है। सेम रहेगा जहाँ पर भी हैव हैज़ आया ना, जैसे ऊपर में अभी आपने देखा कि यहाँ पे हैज़ आया तो बस ये हैज़ के बाद यहाँ पे नॉट लगा देना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा हैव, तो ये हैव के बाद यहाँ पे नॉट लगा देना है। बस आपको हैव या हैज़ के बाद नॉट जोड़ना है, आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इतना आसान है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। बाकी सब सेम है ना। बहुत से लोग इसे हैवंट या हैजंट भी कहते हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि हैव नॉट, है ना, तो इसे ही क्या करते हैं, शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, ऐसे हैवंट। तो यहाँ पे एन के बाद ऐसे ओ ना लगा के कॉमा करते हैं, हैवंट बोलने में आसान लगता है। वैसे ही जैसे हैज़ नॉट हमें नहीं लिखना है निगेटिव में,
तो हम उसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, ऐसे हैज़न टी तो एन के बाद कॉमा, ओ के जगह एन कॉमा लगा देते हैं, हैज़न, हैवंट या हैज़न, शॉर्ट में लिखने के लिए ताकि बोलने में आसानी हो। आप ऐसे बोलोगे आई हैव नॉट तो लंबा लगेगा, तो आई हैवंट तो शॉर्ट लगेगा, तो बोलते समय शॉर्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जैसे अभी आपको बताया सेम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैज़ हैव रहेगा, बस आपको यहाँ पे नॉट लगा देना, बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म वही है, अदर वर्ड वही है, सेम है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। वह लड़का यहाँ नहीं आया है, देखिए नहीं आया है, आया नहीं बोल रहा, तो दैट बॉय हैज़ नॉट कम हियर। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, यही मान लो ऐसा होता है वह लड़का यहाँ आया है, मान लो नहीं हट जाता तो क्या बोलते, द बॉय हैज़ कम हियर, तो ये नॉट हट जाता, नहीं की जगह नॉट हट गया, बाकी सब सेम है, हैज़ की जगह हमको नॉट लगाना है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब करते आते हैं ट्रांसलेशन। आपने आम नहीं खाया है, यू हैव नॉट ईटन मैंगो। संदीप ने यह किताब नहीं पढ़ा है, संदीप हैज़ नॉट रीड दिस बुक। विकास नदी में नहीं नहाया है, विकास हैज़ नॉट बाथ इन द रिवर, ठीक है, बाथ इन द रिवर। सोहन क्रिकेट नहीं खेला है, सोहन हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। सब चीज़ सेम है, बस हम यहाँ पे नहीं के लिए नॉट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे लगाना है नॉट को, हैज़ या हैव के बाद, कहीं भी नहीं लगा देना, ठीक है। सूरज अस्त नहीं हुआ है, द सन हैज़ नॉट सेट, सेट यानी होता है डूबना, अस्त होना। हम लोग नहीं जा चुके हैं या फिर हम लोग नहीं गए हैं, वी हैव नॉट गॉन, बस इतना है। देखिए कितना इजी लग रहा है। राम ने उस लड़का को नहीं देखा है, राम हैज़ नॉट सीन दैट बॉय, सीन दैट बॉय। गीता ने अपना पाठ याद नहीं किया है, गीता हैज़ नॉट रिमेंबर्ड हर लेसन। अब आपको यदि थर्ड फॉर्म नहीं पता है हर वर्ब का, तो मैंने भाई उसके लिए वीडियो बना के रखा है ऑल फॉर्म वर्ड्स करके, तो आप वहाँ पे जाके सर्च करेंगे यूट्यूब में, है ना, फॉर्म वर्ड्स फॉर्म करके विष्णु एटीपी आपको मिल जाएगा। उन लोगों ने मेरे भाई को तंग नहीं किया है, दे हैव नॉट वेक्स्ड माई ब्रदर, बिल्कुल वही तंग करना। हम लोगों ने राहुल की मदद नहीं किया है, वी हैव नॉट हेल्प्ड राहुल। राधा ने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ी है, राधा हैज़ नॉट रीड योर लेटर। श्याम ने यह किताब नहीं पढ़ा है, श्याम हैज़ नॉट रीड दिस बुक। बस वहाँ पे आप नॉट लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। आप अभी देखिए साथ ही साथ बोल भी रहे होंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा। सूरज अभी तक यहाँ नहीं आया है, सूरज हैज़ नॉट कम हियर येट, येट यानी अभी तक को येट बोलते हैं, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आपको ध्यान दें, येट यानी अभी तक। ऐसे राम ने इस काम को नहीं किया है, राम हैज़ नॉट डन दिस वर्क। आपने मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाए हैं, यू हैव नॉट टॉट मी इंग्लिश। टॉट है ना, ये क्या होता है, ये हम बोलते हैं ना टीच, उसका ही थर्ड फॉर्म होता है टॉट। राधा स्कूल नहीं गई है, राधा हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे टू स्कूल लगा है, टू के यूज़ किए, प्रपोजिशन है। मैं 10 सालों से पटना में रहा हूँ, ठीक है, रहा हूँ, तो यहाँ पे रह रहा हूँ वाला नहीं है ना, कंटिन्यूस नहीं, रहा हूँ तो या हूँ, इस प्रकार से। आई हैव नॉट लिव्ड इन पटना फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पर मैं नॉट लिव नहीं रहा हूँ ऐसे। वह 5 सालों से दिल्ली नहीं गई है ना, वो बताया तो ऊपर आपको इस टाइप का सेंटेंस आता है। सी हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं गई है, कब से, 5 सालों से, तो फॉर 5 ईयर्स, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ कर देंगे। मैंने तुमको गाली नहीं दिया है, आई हैव नॉट अब्यूज्ड यू, अब्यूज यानी गाली देना, अब्यूज्ड थर्ड फॉर्म है। सूर्यास्त नहीं हुआ है, द सन हैज़ नॉट सेट, मतलब सूर्य नहीं डूबा है, निगेटिव सेंटेंस चल रहा है ना। मेरी माँ ने भोजन नहीं बनाई है यानी खाना नहीं पकाई है, माई मदर हैज़ नॉट कुक्ड फूड। कुक्ड, कुक यानी होता है पकाना, कुक्ड यानी। अब आते हैं हम इरोगेटिव, जिसे इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, लेकिन एरोगेटिव होता है शॉर्ट में, वो साइलेंट रहता है, ठीक है, टी। तो देखते हैं आपके इंटरोगेटिव में क्या होता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैंने आम खा लिया है, निगेटिव मैंने आम नहीं खाया है या नहीं खा लिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं क्या आपने आम खा लिया है, बस इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, बस हैज़ या हैव को पहले ले आना है। क्या करना है, हैज़ या हैव को हमें पहले ले आना है, और हैज़ या हैव के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था, हम सब्जेक्ट को पहले लिख रहे थे, उसके बाद हैव हैज़ लिखते थे। निगेटिव में भी वैसे ही होता था, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज़ फिर नॉट लिखते थे। लेकिन ये इंट्रोगेटिव में जब सवाल पूछते हैं तो हैव हैज़ को पहले लिखना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट, फिर हमें बाकी चीज़ लिखना है। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम वैसे ही रहेगा, बाद में बचे हुए शब्द को देखिए स्ट्रक्चर सेम वैसी है। हैव हैज़ पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट को लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म वही है, अदर वर्ड्स वही है। यहाँ पे नॉट अभी नहीं लगाना है ना, क्योंकि सिर्फ सवाल पूछ रहा है। वो जो नॉट वाला सवाल पूछे क्या तुमने आम नहीं खाया है, वो वाला इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद का क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
क्या राम दूध पी चुका है? देखिए सवाल पूछ रहा है ना, क्या राम दूध पी चुका है, तो बस हमने क्या किया, हैज राम टेकन मिल्क। अब दूध के लिए हम टेक का यूज करते हैं, जरूरी ड्रिंक का भी यूज कर सकते हो, टेक का भी यूज कर सकते हो। अब देखिए आपको एक एग्जांपल यहीं पे दे रहा हूं, आप तुरंत समझ जाएंगे। यहाँ पे ऐसे होता कि राम दूध पी चुका है, मान लो ऐसे होता कि, है ना, ऐसे बस कर आप समझ जाइए, राम दूध पी चुका है, तो आप कैसे लिखते, आप लिखते राम, अब नेम है तो हैज लगेगा, राम हैज, है ना, टेकन, या ड्रिंक, ड्रिंक भी लिख सकते हो आप, तो ड्रिंक नहीं आएगा, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या था, ड्रंक आता है, ठीक है, क्या आता है उसका, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ राम है ड्रंक मिल्क ऐसे होता, तो लेकिन आपको यहाँ पे टेकन का यूज किया गया है, टेकन का, जैसे टेक टी का यूज करते हैं हम, ड्रिंक टी नहीं बोलते, उसी प्रकार से मिल्क के लिए भी टेक का यूज किया गया है, टेकन थर्ड फॉर्म। तो हम इसे प्रेजेंट में कैसे किए थे, अफर्मेटिव में, राम हैज टेकन मिल्क। अब इसे ही जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे, क्या राम दूध पी चुका, तो कुछ नहीं किया, हैज को हमने पहले ले आया, बस अब ये हो गया हैज राम टेकन मिल्क, बस ये समझाने के लिए मैंने बताया। अब बाकी स्पीड से चलते हैं। क्या यह गाय घास खा चुकी है, तो चलिए इसे थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, हाँ ठीक है यहाँ तक के, क्या यह गाय घास खा चुकी है, हैज दिस काउ ईटन ग्रास, ग्रास यानी होता है घास। क्या तुमने बच्चों को पीटा है, अब यहाँ पे देखिए सवाल पूछ रहा है, तो हम इसे क्या बनाएंगे कि हैव यू बीटन द चिल्ड्रन, हैव यू बीटन द चिल्ड्रन, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन। क्या वह यहां सो चुकी है, हैज सी स्लेप्ट हियर, स्लेप्ट, स्लीप का स्लेप्ट होता है। क्या हम लोग जा चुके हैं, हैव वी गॉन, हैव वी गॉन। क्या राम ने उस लड़के को देखा है, तो हम इसे क्या बनाएंगे, हैज राम सीन दैट बॉय, हैज राम सीन दैट बॉय। क्या गीता ने अपना पाठ याद किया है, हैज गीता रिमेंबर्ड हर लेसन, लेसन यानी वही पार्ट होता है, रिमेंबर्ड यानी याद करना। तो आपको देखिए वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी होती आ रही है, नए नए आपको शब्द यहाँ पे जानने को मिल रहे हैं। क्या उन लोगों ने मेरे भाई को तंग किया है, हैव दे वैक्स्ड माई ब्रदर, बिल्कुल वही वही सेंटेंस है, लेकिन आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव में मिल रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, ताकि वही वही सेंटेंस जहाँ तरह से लिया गया है आपको आसानी हो। क्या हम लोगों ने राहुल की मदद किया है, हैव वी हेल्प्ड राहुल, बस देखिए थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या मेरे मित्रगण वहां आए हैं, मतलब दोस्त यार सब वहां आए हैं, तो हैव माई फ्रेंड्स कम देयर। क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव यू रिमेंबर्ड योर लेसन, तो हमने यहाँ पे हैव का यूज। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पहले हैव लिखना है कि हैज लिखना है, ये भी आपके मन में आ रहा होगा, तो बस सेम वही है क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्ट को आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मित्रगण, तो दोस्त के लिए आप क्या यूज करोगे, आपने, तो यू के साथ हैव लगता है, तो आपको ये सब्जेक्ट, जैसे गीता, तो गीता के साथ हैज लगता है, तो देखिए पहले हैज लगा दिए। तो यही सब्जेक्ट को देख के हमें पता लगाना है कि हमें हैव पहले लिखना है कि हैज, ठीक है। अपने मन से तो शुरू में बोल नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो। देखिए क्या गीता की माँ खाना पका चुकी है, तो जैसे गीता तो हमें पता है नेम के साथ तो हैज लगता है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, हैज द मदर ऑफ गीता कुक्ड द फूड। उसके बाद देखते हैं, क्या उन लोगों ने नई दुकान खोली है, हैव दे सेटअप अ न्यू शॉप, सेटअप, अब ऐसे ओपन नहीं बोलेंगे, सेटअप करना है नया दुकान खोलना, सेटअप भी लिख सकते हैं, ओपन भी बोल सकते हो आप, दोनों का यूज कर सकते हो। क्या राम का भाई पत्र लिख चुका है, चिट्ठी लिख चुका है, तो हैज द ब्रदर ऑफ राम रिटन अ लेटर, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है। क्या तुम दिल्ली पहुंच चुके हो, हैव यू रीच्ड दिल्ली, रीच का पहुंचना, रीच्ड थर्ड फॉर्म। क्या बच्चों ने अपना काम पूरा कर लिया है, हैव द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर वर्क, देयर, उनका हम देयर का यूज करते हैं, उसके लिए हम अपने के लिए भी देयर का यूज करते हैं, जैसे हिज उसका होता है, लेकिन उसने अपने के लिए भी हिज का यूज करता है, वो स्टोरी वगैरह में या बोलते समय। क्या रोहित ने तुम्हारा कमरा साफ कर चुका है या साफ कर दिया है, तो हैज रोहित क्लीन्ड योर रूम। तो आप हमेशा ध्यान देंगे, जरूरी नहीं है चुका चुकी ही लिखा हो, वहां पे दिया लिया ऐसे भी हो तो आप समझ जाइए, लेकिन है होना चाहिए, दिया था नहीं, दिया है या लिया है, लास्ट में है जुड़ना चाहिए, है लिखा होगा या हो तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्या सीता ने अपना कमरा सजाया है सीता डेकोरेटेड हर रूम, तो यहां पर आपने देखा इंट्रोगेटिव का चल रहा है। क्या राम ने श्याम को अपनी किताब दिया है, हैज राम गिवन हिज बुक टू श्याम। उसके बाद देखते हैं, क्या तुम अपने गांव से जा चुके हो या गांव से चले गए हो, तो हैव यू गॉन फ्रॉम योर विलेज, फ्रॉम यानी से। क्या तुमने अपने शिक्षक से बात किया है, टीचर से बात किया है, हैव यू टॉक टू योर टीचर, बिल्कुल वैसी है। क्या राधा ने पूजा किया है, हैज राधा वर्शिप्ड, वर्शिप्ड
वर्शिप यानी पूजा होता है, थर्ड फॉर्म वर्शिप्ड। क्या राम ने यह खबर सुना है, अब खबर है तो सुनी है, क्या राम ने यह खबर सुनी है, क्या हो जाएगा, हैज राम लिसन दिस न्यूज, है ना, यहाँ पे लिसन नहीं लिखा हुआ है, बस सुनी है लिखा है, तो दिस न्यूज लिखा हुआ है। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये टी साइलेंट रहता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिसन नहीं बोलेंगे, लिसन बोलेंगे, तो वहाँ पे टी साइलेंट होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या आपने हाल ही में यह कार खरीदी है, हैव यू रिसेंटली बॉट दिस कार, हाल में ही के लिए हम रिसेंटली का यूज करते हैं, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट हो गया। आगे देखते हैं, क्या बस आ चुकी है, तो आप क्या बोलोगे, हैज द बस कम। अब यही ऐसे होता, बस आ चुकी है तो क्या होता, बस हैज कम। अब आप बोलेंगे यहाँ पे एक चीज कि सर यहाँ पे कम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कम तो फर्स्ट फॉर्म होता है, तो आपको बता दूं फर्स्ट फॉर्म कम होता है और सेकेंड फॉर्म इसका केम होता है, सेकेंड फॉर्म होता है केम, और थर्ड फॉर्म इसका फिर से ही कम हो जाता है। तो आपने देखा फर्स्ट केम सॉरी कम, सेकेंड केम, थर्ड फिर से कम, तो इसलिए कम लिखा है, तो कोई भी गलती नहीं हुई है। आप ये नहीं सोचेंगे अरे सर कम कैसे आ गया, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। यही सब चीज़ तो हम सीखते हैं यहाँ पे, आप पढ़ने होता तो आप आराम से पढ़ लेते, कहीं भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको इसे समझना जरूरी है। क्या तुम अपने पिताजी के साथ दिल्ली गए हो, हैव यू गॉन टू दिल्ली विथ योर फादर, अपने पिता के साथ। उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब आपको ये इंट्रोगेटिव समझ आ गया, सवाल पूछते हैं, कुछ भी काम किए हो, है ना, या फिर कर लिया है, या फिर कर चुके हो, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब इसी का निगेटिव, क्या तुमने ये काम नहीं किया है, क्या बस नहीं आ चुकी है, क्या तुम नहीं गए हो, सवाल भी पूछ रहा है और निगेटिव भी, तो निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी, इसलिए इसका नाम क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी नहीं भी आएगा और सवाल भी पूछेगा इस सेंटेंस में। बिल्कुल वैसे ही देखिए जिसमें नहीं जुड़ा हो और किस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। देखिए सवाल में सबसे पहले सेम वैसे ही रहेगा जैसे हमने अभी इंट्रोगेटिव बनाया ना, हैव हैज़ का यूज़ पहले किया, फिर सब्जेक्ट को लिखा। बस हमें यहाँ पे ध्यान देना है, हैव हैज़ के बाद नॉट नहीं लगाना है। निगेटिव में वहाँ पे कैसे करते थे हम, हैव नॉट हैज़ नॉट लगाते थे ना, लेकिन जब सवाल पूछ के निगेटिव वाला सवाल पूछेंगे तो पहले हैव हैज़ सब्जेक्ट, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी रहेगा, अदर वर्ड इसमें भी रहेगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सभी में आपका थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, हैव हैज़ का यूज़ सभी में होगा, बस निगेटिव में नॉट का यूज़ होगा और इंट्रोगेटिव में आपको पहले लगा देना है हेल्पिंग वर्ब को, लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। देखिए अभी एग्जाम्पल देंगे आपको अच्छे से समझ आए। जैसे क्या राम ने उसे नहीं पीटा है, अब आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखा, दो, एक तो आपने देखा क्या, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछ रहा है, फिर उसमें पूछ रहा है नहीं पीटा है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, तो इसलिए निगेटिव इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या राम ने उसे नहीं पीटा है, हैज़ राम नॉट बीटन हिम, इस प्रकार से। क्या तुम बच्चों को नहीं पीटे हो, तो हैव यू नॉट बीटन द चिल्ड्रन। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यू के बाद नॉट लगा हुआ है, वहाँ पे किसी नेम के बाद नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे यू के बाद नॉट है, यहाँ पे है ना नेम के बाद नॉट है, तो हमें सब्जेक्ट, ये सब क्या है, यू आई नेम, ये सब सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगना है। आगे बढ़ते हैं। क्या राम के पिताजी ने चाय नहीं पी है, तो हैज़ द फादर ऑफ राम नॉट टेकन टी, तो हैज़ का भी यूज हो गया है। क्या राम का भाई ने अपनी पुरानी साइकिल नहीं बेची है, हैज़ द ब्रदर ऑफ राम नॉट सोल्ड हिज ओल्ड बाइसिकल, नॉट सोल्ड हिज ओल्ड बाइसिकल। तो देखिए सभी का मीनिंग भी आप जानते जाइए, नेम के बाद ही नॉट का यूज हो रहा है। क्या सीता की बहन कक्षा में प्रथम नहीं आई है, तो हैज द सिस्टर ऑफ सीता, सिस्टर ऑफ सीता ने सीता की बहन, नॉट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। क्या आपने इस प्रश्न को हल नहीं किया है, यानी सवाल को नहीं बनाया है, हैव यू नॉट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। क्या किसी ने आपकी कलम नहीं चुराई है, यानी पेन नहीं चुराई है, हैज समबडी नॉट स्टोलन योर पेन, बिल्कुल वही है, हैज हैव को पहले लगा देना है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। क्या तुमने मुझे नहीं चिढ़ाया है, तो इसका क्या होगा, हैव यू नॉट टीज्ड मी। अब टीज करना यानी क्या होता है, किसी को चिढ़ाना, उसे हम टीज्ड का यूज करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, क्या राधा और रानी घर नहीं आई है, हैज राधा एंड रानी नॉट कम होम। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं नीचे, हाँ यहाँ पे राधा और रानी,
तो यहाँ पे तो हैव का यूज़ होगा, ठीक है। हैव यहाँ पे बाय मिस्टेक हैज़ लिख दिया गया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेम के साथ तो हैज़ लगता है, लेकिन यहाँ पे दो है, राधा एंड रानी, तो यहाँ पे क्या होगा, हम हैव का यूज़ करेंगे। हैव राधा एंड रानी नॉट कम होम। इस प्रकार से देखिए, अभी आपने देखेंगे क्या राम ने तुमको धोखा नहीं दिया, अब नेम है ना, तो हैज़ राम नॉट क्या लिखा हुआ है, डिसीव्ड यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखा धोखा देना, डिसीव्ड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हैज़ का यूज़ हुआ है, यहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है, और यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी हैज़ लिख दिया था धोखे से, जबकि मैंने आपको बताया दो नेम है या दो से ज़्यादा तो हम हैव लगाएंगे, तो वहाँ पे बाय मिस्टेक हैज़ लिख गया था, तो हम उसे हैव करेंगे, दो यदि एक से ज़्यादा है तो। आगे बढ़ते हैं, क्या वह अपने घर नहीं गए हैं, तो हैज़ ही नॉट गॉन टू हिज हाउस। अब यहाँ पे टू का यूज़ किया क्योंकि हाउस लिखा, होम के लिए हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। क्या राधा ने परीक्षा की तैयारी नहीं की है, हैज़ राधा नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन बोलते हैं ना, वही प्रिपेयर यानी तैयार होना, प्रिपेयर्ड यानी उसका थर्ड फॉर्म है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, और इसके बाद और भी बहुत सारे नए नए टाइप के सेंटेंस आपको बताने वाला हूं, ठीक है। क्या उन लोगों ने मोहित की सहायता नहीं की, हैव दे नॉट हेल्प्ड मोहित। आपको देखिए, उन लोगों के लिए हम दे का यूज करते हैं, वे, उन्होंने या उन लोगों ने, तो दे का यूज करते हैं। क्या श्याम ने राधा को वचन नहीं दिया है, वचन यानी वही वादा जो करते हैं, तो हैज श्याम नॉट गिवन राधा प्रॉमिस, प्रॉमिस वादा करना। क्या राम का मित्र ने एक किताब नहीं लिखी है, राम का दोस्त ने एक भी किताब नहीं लिखी है, तो हैज द फ्रेंड ऑफ राम नॉट रिटन अ बुक। इस प्रकार से हमें करते जाना है। आगे देखिए, क्या आज गाड़ी देर से नहीं आई है, हैज द ट्रेन नॉट अराइव लेट टुडे। और देखते हैं आगे, क्या वह मेरे घर का पता नहीं भूली है, हैज शी नॉट फॉरगॉटन, फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म है, द एड्रेस ऑफ माई हाउस। क्या तुम अपना पुराना साइकिल नहीं बेचे हो, हैव यू नॉट सोल्ड योर ओल्ड हाउस। ठीक है, सॉरी हाउस नहीं होगा यहाँ पे, ओल्ड बाइसिकल होगा, ये हाउस नहीं होगा, ठीक है। ओल्ड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइसिकल लिखेंगे। आगे देखिए, क्या संदीप ने तुम्हारा किताब नहीं फाड़ा है संदीप नॉट टॉर्न योर बुक। ये टॉर्न यानी क्या होता है, जैसे हम टेर बोलते हैं ना, टेर यानी फाड़ना, उसी का ही टॉर्न हो जाता है, पर टीयर भी बोलते हैं बहुत से लोग फाड़ने को, लेकिन वो आंसू को टीयर बोलते हैं और फाड़ने का वर्ब होता है उसे हम टेर बोलते हैं। तो स्पेलिंग सेम रहता है TAR, लेकिन उसे टीयर और टेर दोनों पढ़ते हैं, आंसू के लिए टीयर और टेर यानी फाड़ना। आगे देखते हैं, क्या आपने उस लड़के को मुसीबत में नहीं छोड़ा है, हैव यू नॉट लेफ्ट, लेफ्ट यानी छोड़ना होता है किसी को, दैट बॉय उस लड़के को, इन द लर्ज मुसीबत में। क्या मैंने उन लोगों को धोखा नहीं दिया है, हैव आई नॉट डिसीव्ड देम। क्या तुमको मेरा पत्र अभी तक नहीं मिला है, हैव यू नॉट रिसीव्ड माई लेटर येट। क्या आपने अपना घर का कार्य नहीं किया, होमवर्क, हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, डन यानी किया। क्या उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी है, हैज़ ही नॉट गिवन मी हिज बुक। क्या उसने मुझे नहीं देखा है, हैज़ ही नॉट सीन मी। क्या तुमने अपनी पुरानी साइकिल नहीं बेची है, हैव यू नॉट सोल्ड योर ओल्ड साइकिल। ठीक है, साइकिल बाइसिकल दोनों बोल सकते हो। क्या नेहा अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आई है, हैज़ नेहा नॉट स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। अब देखिए अलग टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले हमने क्या किया, आप देखिए हर सवाल में क्या था, क्या क्या पूछ रहे थे, क्या, तो क्या का जवाब कैसे दे सकते हो, हाँ या फिर नहीं। क्या तुम गए थे, नहीं। क्या तुम गए थे, हाँ। तो जिस भी सेंटेंस का जवाब हम हाँ या फिर नहीं, है ना, हाँ या नहीं यानी कि यस या फिर नो में दे सकते हैं, यस या नो में हम जिसका जवाब दे सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम ये वाला फॉर्मेट का यूज करेंगे, यानी कि हैज या हैव को हम पहले लाके बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। लेकिन यदि कोई आपसे ऐसे पूछ दिया कि तुमने अपनी साइकिल क्यों नहीं बेची, क्यों नहीं बेची, तो आप क्या ऐसे बोलेंगे कि हैव यू नॉट सीन, नहीं। तब तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना, कोई पूछेगा क्यों नहीं बेची, तब हमें पूरा आंसर देना पड़ेगा। क्यों, हाँ या नहीं बोल देंगे क्या। तुम बाजार क्यों नहीं गए थे, हाँ, अरे ये कोई जवाब है क्या। तुम बाजार क्यों नहीं गए थे, नहीं, अरे ये कोई जवाब है क्या। आपको पूरा बताना पड़ेगा, नहीं बाजार नहीं गया था, लेट हो गया था, या कुछ हो, कोई भी कारण देना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ हम कैसे करते हैं, देखिए मैंने बताया ना, सभी टाइप का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ WH फैमिली। अभी WH फैमिली क्या है, W में जैसे क्या क्या आता है, W में क्या क्या आता है, जैसे हमने बोला व्हाट, वेयर, विच, whom, when,
इस प्रकार को हम डब्ल्यू फैमिली बोलते हैं। एच में हाउ, हाउएवर, तो इस सभी का, इसलिए हम ये सब क्वेश्चन वाले हैं, डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं, जिससे हम सवाल पूछते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। तो अभी आपको दिखेगा बहुत सारे एग्जाम्पल डब्ल्यू के में और एच के में। जैसे एच के में हम बोलते हैं ना हाउ, इस प्रकार से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। तो इन सभी सवाल को हम कैसे पूछेंगे, देखिए सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड को लिखेंगे, सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड को लिखेंगे। वहाँ पे जैसे सवाल में क्यों है, कहाँ है, तो क्यों है तो वाई लिखेंगे, कहाँ है तो वेयर लिखेंगे, ऐसे हम डब्ल्यू एच, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप देख लेंगे। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हैड नहीं आएगा यहाँ पे, हम वही बिल्कुल हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे। और क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म को उसमें हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी मिस्टेक है, हैड नहीं लिखना है हमें, यहाँ पे हैव या फिर हैज़ को लिखना है, हैव या हैज़ को लिखना है। हैड कब लिखते हैं, हैड हम लिखेंगे आपका परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में, वो मैं आपको अगली लेसन बता दूंगा। चलिए इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, इसको भी देख लीजिए, अब आप देख ही रहे हैं तो आपको ये भी चीज़ सीखने मिल जाएगा हम इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बोलें। तो हम क्या करेंगे, पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स लिख देंगे। डब्ल्यू एच फैमिली आपको बता दिया मैंने क्या है, अभी नीचे भी आपको मिल जाएगा, है ना, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ। फिर हैव हैज़ लिखेंगे सेम, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और अदर वर्ड को लेंगे, सब चीज़ सेम है। बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हैव हैज़ को पहले तो लिखेंगे ही, इससे पहले जो हमने बनाया था, लेकिन उससे भी पहले हमें डब्ल्यू एच फैमिली को भी लिखना है, यानी दोनों चीज़ करना है, वो भी लिखना है, ये भी लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। एग्जाम्पल, तुम कहाँ गए हो, तो पूछ रहे हैं ना तुम कहाँ गए हो, ऐसे बोलोगे कि हाँ, नहीं, दोनों नहीं बोल सकते हो, आपको बताना पड़ेगा कहाँ गए हो। तो कहाँ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपको एक बार डिटेल में समझाया तो समझ जाएंगे। कहाँ गए हो, तो कहाँ यानी होता है वेयर यानी कहाँ, तो हमने वेयर को पहले लिख लिया, यानी कि जो डब्ल्यू एच फैमिली का पहले हमने वेयर को लिख लिया। फिर क्या बोलता है, हैव या हैज़ को लिखिए, तो भाई हमने यू है तो हैव को लिख लिया, ठीक है, यू है तो हमने हैव को लिख लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, सेम चीज़ कि आपको थर्ड सब्जेक्ट लिखना है और वो आपका थर्ड फॉर्म, तो हमने सब्जेक्ट लिखा और वो आपका थर्ड फॉर्म। बिल्कुल अभी देख लीजिए, डब्ल्यू एच फैमिली है ना, डब्ल्यू एच फैमिली का हमने यहाँ पे वेयर को लिख लिया। फिर बोला हैव या हैज़ को लिखिए, तो हमने यहाँ पे हैव को लिख लिया। फिर बोला सब्जेक्ट को लिखिए, तो हमने सब्जेक्ट को लिख लिया, तुम को यू। फिर बोला वर्ब का थर्ड फॉर्म को लिखिए, तो हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन लिख लिया। और अदर वर्ड्स यदि हैं तो लिख लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से देखा आपने कैसे हमने बनाया। चलिए स्टार्ट करते हैं, इससे भी डिटेल में फास्ट स्टार्ट करते हैं। अगला, श्याम ने क्या किया है, वॉट हैज श्याम डन। तो वॉट, क्या के लिए हम वॉट का यूज करते हैं, जैसे वहां पे कहाँ के लिए वेयर का यूज किया ना, तो पहला आपको ध्यान देना है, इसको आपको सीखना है। मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको एक पीडीएफ जहाँ पे सबका डब्ल्यू एच फैमिली का पूरा बताया गया कि कौन कौन से डब्ल्यू एच फैमिली के मेंबर्स हैं, आपको पूरा पता चल जाएगा, और हिंदी में उसको कैसे पढ़ना है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें राम क्या कर चुका है, वॉट हैज राम डन, वॉट हैज राम डन। आगे देखते हैं, तुम क्यों यहां आए हो, सवाल पूछ रहे क्यों, तो वाई हैव यू कम हियर, वाई क्यों का होता है वाई, है ना। फिर देखिए, राम ने उस लड़के को क्यों पीटा, तो क्यों के लिए फिर वाई आ गया। तो क्यों, भले यहां पे देखिए क्यों यहां पे लिखा हुआ है तीसरा चौथे जगह में, लेकिन हमें किसके हिसाब से चलना है, ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर हमें इसी के हिसाब से चलना है। भले ही वो सेंटेंस में वर्ड कहीं पे आया हो, यू कहीं पे आया हो, तुम कहीं पे आया हो, अदर वर्ड्स कहीं पे आया हो, उससे हमें मतलब नहीं रखना है, हमें बिल्कुल इसी के हिसाब से हमें सेंटेंसेस को बनाना है, फॉर्म करना है। तो देखिए बिल्कुल क्यों भले यहाँ पे लिखा, लेकिन हमें सबसे पहले वाई को ही लिखना है डब्ल्यू एच फैमिली का, फिर हैज़ या हैव का यूज़ किया गया, फिर नेम, फिर थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। क्लियर हो गया। राम ने उस लड़के को क्यों पीटा है, वाई हैज़ राम बीटन दैट बॉय, हम लोग क्यों गए हैं, वाई हैव वी गॉन। राम ने उस लड़के को कहाँ देखा है, वेयर हैज राम सीन दैट बॉय, वेयर यानी कहाँ। गीता ने अपने पाठ कैसे याद किया, देखिए कैसे के लिए हम यहाँ पे हाउ का यूज कर रहे हैं, तो हाउ डब्ल्यू का जैसे वेयर या वाई हुआ, और हाउ एच हो गया, जैसे डब्ल्यू एच फैमिली, और बहुत सारा आता है एच में। हाउ हैज गीता रिमेंबर्ड हर लेसन। फिर देखिए, उन लोगों ने मेरे भाई को तंग क्यों किया है, वाई क्यों के लिए वाई आ गया, वाई दे हैव वैग्ड माई ब्रदर, बिल्कुल सेम वैसे ही चलते आएगा। हम लोगों ने राहुल की मदद क्यों किया है, वाई क्यों के लिए, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। वाई हैव वी हेल्प राहुल, यहाँ पर भी आपको पता है हैव क्यों लगा है, सब्जेक्ट को देखकर। आपने मेरी मदद कहाँ किया है, वेयर हैव यू हेल्प मी। आपने यह काम कैसे किया है, हाउ हैव यू डन दिस वर्क। आपने यह काम कैसे किया है, हाउ हैव यू डन दिस वर्क, ये सेम हो गया। तुमने पत्र पहले ही क्यों लिखा है, पत्र यानी भाई चिट्ठी, पहले क्यों लिखा है, तो इसका क्या होगा,
वाई हैव यू नॉट रिटर्न अ लेटर ऑलरेडी। अब यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे नॉट लिख गया धोखे से, क्योंकि तुमने पत्र पहले क्यों नहीं लिखा है। यदि ऐसे आता तब फिर हम नॉट का यूज़ करते, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। देखिए जो भी गलती है मैं पकड़ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मैं गलतियाँ पकड़ लिया। आपने यहाँ खेत कैसे जोता है, खेत जोतना आपको पता है, खेती करना। हाउ हैव यू प्लॉट दिस फील्ड, प्लॉट, प्लो यानी क्या होता है, वो जिसे हम खेती कर जोतना बोलते हैं, उसी का ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है उसके बाद, आपने हवाई जहाज कहाँ देखा है, तो ये कैसे होगा, वेयर हैव यू सीन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन, वेयर कहाँ के लिए, बिजली कब गई है, व्हेन हैज इलेक्ट्रिसिटी गॉन आउट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं गॉन आउट। आपने अपना अखबार क्यों फेंक दिया है, क्यों के लिए, वाई हैव यू थ्रोन योर न्यूज़पेपर, थ्रो का थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन। रमेश ने अपनी पुरानी कार क्यों बेच दी है, वाई हैज रमेश सोल्ड हिज ओल्ड कार। आज तुम लोग स्कूल कैसे गए हो, हाउ हैव यू गॉन टू स्कूल टुडे। उस लड़का ने ताजमहल कब देखा है, तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, व्हेन हैज दैट बॉय सीन द ताजमहल। मेरे भाई ने बाजार से सब्जी कैसे लाया है, हाउ हैज माई ब्रदर ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। राधा रेलवे स्टेशन कब पहुंची है, तो व्हेन हैज राधा रीच रेलवे स्टेशन। यहाँ कौन आया है, हु हैज कम हियर, ठीक है। केवल ऐसे पूछते कौन आया है, नहीं क्यों आया है, तो हम वहाँ पे हाँ या नहीं, क्यों आया नहीं, सॉरी, जैसे पूछते कि क्या आया है, ऐसे पूछते ना क्या आया है, तब हम वहाँ पे यस या नो वाला यूज़ करते। आगे बढ़ते हैं, श्याम मेरा किताब, है ना, श्याम मेरा किताब अच्छी प्रकार से किस लिए पढ़ा है, ये अलग ही हो गया, वाई हैज श्याम रीड माई बुक प्रॉपरली, ऐसे इतना नहीं आता है। अब इसे मैं नहीं समझाऊंगा, लास्ट वाला क्यों नहीं समझाऊंगा, आप लोग इसे समझ जाएंगे। निगेटिव इंटरोगेटिव विथ WH फैमिली सेम रहेगा, इसे मैं नहीं समझाने वाला क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस रिपीट हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। WH वर्ड लिखना है सेम, अभी जो हमने किया, हैज़ है वैसे ही आएगा, सब्जेक्ट आएगा, जैसे निगेटिव बनाते हैं वैसे यहाँ पर भी हमें नॉट जोड़ देना। एक दो बताऊंगा फिर आप पूरा समझ जाओगे, फिर PDF प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आपको तो वैसे ही मिल जाएगा, प्रैक्टिस आराम से उसका कर लेंगे, ठीक है। फिर वही थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स, तो देखिए कैसे है, अभी आप देखिए, इसको यहीं पे रहने देता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बोला WH वर्ड, तो देखिए तुम कहाँ नहीं गए हो, सब चीज़ आ रहा है इसमें, तुम कहाँ नहीं गए हो, तो कहाँ भी पूछ रहा है, नहीं भी पूछ रहा है, तो कहाँ को हम क्या बोलते हैं, वेयर, तो ये आपका WH फैमिली का वेयर आ गया। फिर हैव या हैज़ लिखना है, उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट यू। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, नॉट को पहले लिख दिया है, नॉट को पहले लिख दिया है, तो क्या ऐसे लिखने से गलत होगा, नहीं, ऐसे लिखने से गलत नहीं होगा, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बोलते समय आप ऐसे बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद यू गॉन, आप ऐसे बोल सकते हैं, वेयर हैव यू नॉट गॉन, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलते समय आप दोनों बोल सकते हैं, बिल्कुल अब सेम चलेगा। तुम कहाँ नहीं गए हो, वेयर हैव नॉट यू गॉन। श्याम ने क्या नहीं किया है, व्हाट हैज श्याम नॉट डन। अब आप देखते जाइए, नेम के बाद नॉट लग रहा है यहाँ पे। तुमने फूल क्यों नहीं तोड़ा है, वाई हैव यू नॉट, देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट पर नॉट लगा है, प्लग द फ्लावर, है ना, प्लग, तो वही उखाड़ना तोड़ना को हम प्लग कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको पूरे सेंटेंसेस मिल जाएंगे, सेम इसी प्रकार के सभी सेंटेंसेस हैं। तो बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी, इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आज की क्लास थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ा भी समझ आया हो और इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना, तो किसी प्रकार के सेंटेंसेस, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, देखिए आपके माइंड में वो सब चीज़ बस गया होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं घर जा चुका हूँ, मैं घर जा चुका हूँ, तो आप इसे कैसे बोलेंगे, तो आपको पता है मैं के साथ क्या लगता है, आई, यानी मैं होता है। चुका चुकी के लिए आपको पता है आई के साथ हैव लगेगा, तो आई हैव, और जाने के लिए हम थर्ड फॉर्म गॉन का यूज़ करेंगे, आई हैव गॉन। और होम, टू होम नहीं करेंगे, होम, क्योंकि होम के साथ टू नहीं लगता। बस ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।